Students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala, and in our previous video we learned about common noun, and now we will learn about proper noun. As earlier I told you about proper nouns means special names. अब देखिए, डिफाइन द प्रोपर नाउन्स को डिफाइन कीजिए. अ प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अ प्रोपर नाउन इज द नेम. जो प्रोपर नाउन होता है वो नेम होता है ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या फिर थिंग यानी चीज़ का. जैसे पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे हमने किसी पर्सन को उसके नाम से हम जानते हैं. जैसे आपका अपना पर्टिकुलर एक नाम है, आपको उस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया. प्लेस हो गया जैसे हल्द्वानी, नैनीताल, दिल्ली, इंडिया, अमेरिका. थिंग्स हो गई जैसे आपने बोल दिया टाटा मोटर्स, स्विफ्ट कार, अमूल चीज़. जो ये चीज़ें होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उनके नेम से हम उन्हें जानते हैं, तो वो आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल्स लिखे हैं, प्रीति. अब किसी गर्ल का नाम है प्रीति, तो हम उसके नाम से जानते हैं उसे प्रीति. मुंबई एक सिटी है, उसका नाम से हम उसे जानते हैं मुंबई. ताजमहल ये एक फेमस मॉन्यूमेंट है, तो हम ताजमहल को उसके नाम से जानते हैं. इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, तो हम इंडिया को, इस कंट्री को इंडिया के नाम से जानते हैं. सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स. और ये हमेशा जो होते हैं कैपिटल लेटर, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. अब लिखा है जैसे अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स. अंडरलाइन करना है आपको प्रॉपर नाउन्स को. दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. आई स्टडी इन एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. नैनीताल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. महात्मा गांधी इज़ नॉन एज बापू. द गंगा इज़ अ होली रिवर. अब इसमें है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. आपको प्रॉपर नाउन को जो है अंडरलाइन करना है. दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. जो दिल्ली है वो इंडिया की नेशनल कैपिटल है, तो दिल्ली आपका एक, आप सिटी को जो है दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया. और इंडिया जो कंट्री है, इस कंट्री को आप इंडिया के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हुआ. जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. अब जयपुर जो है, जयपुर को जो है गुलाबी शहर भी कहा जाता है, पिंक सिटी. तो जयपुर, जब भी पिंक सिटी का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में एकदम से जयपुर का नाम आएगा. अब जयपुर तो सिटी है ही, उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो गए. आई स्टडी इन एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. आई स्टडी में पढ़ता हूँ इन एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. मैं एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. अगर आप बोलते आई स्टडी इन स्कूल, तो हर स्कूल को आप स्कूल के नाम से ही जानते हैं. स्कूल से कैसे, हर स्कूल को स्कूल ही बोला जाता है, बट आपने अपने स्कूल का नाम लिखा एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आपका ये हो गया प्रॉपर नाउन. फिर है नैनीताल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. नैनीताल जो एक सिटी है, आपने उसकी विशेषता लिखी कि वो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो नैनीताल हुआ आपका प्रॉपर नाउन. फिफ्थ है महात्मा गांधी इज़ नॉन एज बापू. अब किसी पर्सन के लिए हम लिखेंगे दैट पर्सन इज़ नॉन एज बापू, तो हमें समझ में नहीं आता कि किस पर्सन की बात हो रही है, बट हमने लिखा महात्मा गांधी, तो हमारे दिमाग में एकदम से आया कि अरे महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी इज़ नॉन एज बापू. महात्मा गांधी जो हैं वो बापू के नाम से जाने जाते हैं. सिक्स्थ है द गंगा इज़ अ होली रिवर. अब रिवर तो बहुत सारी होती हैं, रिवर्स बहुत सारी होती हैं, बट कुछ रिवर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, तो उनको हमने नाम दिया है गंगा, जमुना. तो द गंगा इज़ अ होली रिवर. अब गंगा नदी के बारे में बात हुई है, उसका एक नाम है उस नदी का गंगा. तो होली रिवर, होली मीन्स होता है पवित्र. गंगा पवित्र नदी है, होली रिवर है, तो गंगा हुआ आपका प्रॉपर नाउन. इतना यू हैव टू राइट दीज थिंग्स फॉर प्रॉपर नाउन्स. Now what you have to do, I have written some statements and you have to identify which are your proper nouns and which are your common nouns. Circle the proper nouns and underline the common nouns. अब आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन्स को तो सर्कल करना है, और जो आपके कॉमन नाउन है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अंडरलाइन करना है. अगर दोनों में आप कॉमन
अगर आप दोनों में सर्कल करोगे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, या अंडरलाइन करोगे तो भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सो डैट आप प्रॉपर नाउन को सर्कल कीजिएगा और कॉमन नाउन को अंडरलाइन। जैसे रोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, रोहन जो है एक ऑनेस्ट बॉय है। एच विल बी साइलेंट, सो वी विल से इट ऑनेस्ट। रोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, रोहन एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार लड़का है। तो रोहन की बात हो रही है, रोहन को हम स्पेशल नेम से जानते हैं, तो रोहन आपका प्रॉपर नाउन हुआ और बॉय आपका कॉमन नाउन हुआ। अमन इज़ माई फ्रेंड, अमन हर फ्रेंड को फ्रेंड बोलते हैं तो वो आपका कॉमन हो गया। अमन के लिए आपने बोला स्पेशल नेम लेकर बोला, तो अमन आपका प्रॉपर नेम हुआ। दिल्ली इज़ अ मेट्रो सिटी, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, तो दिल्ली के बारे में ही बात हुई पर्टिकुलर वे में, तो दिल्ली को आप सर्कल करेंगे। और सिटी को, हर सिटी को आप सिटी ही बोलते हैं। अगर यहाँ पे दिल्ली नहीं लिखा होता तो आपको समझ में नहीं आता किस सिटी की बात हुई है, तो सिटी आपकी कॉमन नाउन हुई। ताजमहल इज़ नॉन, ताजमहल इज़ अ फेमस मोन्यूमेंट, ताजमहल जो है एक फेमस यानी प्रसिद्ध, मोन्यूमेंट यानी स्मारक है। मोन्यूमेंट मीन्स होता है स्मारक, इमारत। तो ताजमहल, अब इमारतें तो बहुत सारी होती हैं बट ताजमहल की बात हुई तो ताजमहल हो गया आपका प्रॉपर नाउन और मोन्यूमेंट हुआ आपका कॉमन नाउन। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हर कंट्री को आप कंट्री के नाम से ही जानते हैं, तो इंडिया आपका प्रॉपर नाउन हुआ और कंट्री हुआ आपका कॉमन नाउन। पेप्सी इज़ अ सॉफ्ट ड्रिंक, अब पेप्सी को आप जानते ही हैं, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है बट इसका एक स्पेशल नेम है पेप्सी, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। सॉफ्ट ड्रिंक हुआ आपका कॉमन नाउन। वी लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, अब इंग्लिश को आप अपने पर्टिकुलर वे में लिखा तो इंग्लिश हुआ आपका प्रॉपर नाउन, सब्जेक्ट हुआ आपका कॉमन नाउन। सलमान खान इज़ अ काइंड मैन, सलमान खान जो है एक काइंड मैन है, काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है वो, तो सलमान खान हुआ आपका प्रॉपर नाउन एंड मैन हुआ आपका कॉमन नाउन। यू कैन डिफाइन योर प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन लाइक दिस ऑल्सो, आप इस तरीके से ही लिख लेना ताकि सो डेट यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड कॉमन नाउन easily. So after writing the statements, divide them like this: proper nouns and common nouns.